छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दे रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान से लेकर मजदूर तक की बात की है। महिलाओं के लिए भी कई ऐलान किए हैं, लेकिन सीएम बघेल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया है। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण में अब गारंटी और वादों की सियासत हो रही है। जहां कांग्रेस 17 गारंटियों का ऐलान कर चुकी है, वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम ही मोदी की गारंटी दे दिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित। अमित शाह ने सबसे बड़ा वादा किसान और धान खरीदी को लेकर करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। ने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। किसानों से लेकर हर वर्ग पर बीजेपी ने फोकस किया और कांग्रेस की गारंटी पर प्रहार करने की कोशिश की। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी। किसानों को एक मुश्त भुगतान होगा। चरण पादुका योजना फिर से शुरू करेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण पर 5500 रुपए प्रति बोरा देंगे। तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 4500 प्रति क्विंटल बोनस। भूमिहीन और खेतीहर मजदूर को 10,000 रुपए सालाना। युवाओं को नए उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी देंगे। बच्चियों के लिए रानी दुर्गावती योजना, हर विवाहिता को 12,000 रुपए सालाना। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए देंगे। 2 साल में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती। पीएससी की परीक्षा गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। घोटालों की जांच कर पाई वापस लाएंगे। नवा रायपुर में इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख रोजगार का सृजन होगा। हर घर में निर्मल जल पहुंचाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घर बनाएंगे। आयुष्मान कार्ड से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले। इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे रामलला के दर्शन कर सकें। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जमकर प्रहार किया है और उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया है। जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है।
और ये छत्तीसगढ़ी जैसे कहते हैं ना, तुर फुनरा में रंग नहीं है। तो इसके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। कर्जा माफी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र और कांग्रेस की गारंटियों में कई बातें समान हैं। दोनों ही पार्टियां चुनाव के वक्त जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि जनता को कौन कितना लुभा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।